बाल विवाह और सती प्रथा से नारी नरक की खान। इस देश के अंदर बाल विवाह चले हुए थे और ये बाल विवाह तो लोगों आज भी चले हुए हैं। राजस्थान की भूमि पर चले जाएं आप, आज भी लोग गर्भ में ही लड़का और लड़की की शादी करा देते हैं। अभी मैं गया वहां पर राजस्थान के अंदर अगस्त में प्रचार करने के लिए 7 दिन के लिए, वहां पर एक शिव गुरुकुल कन्या गुरुकुल है वहां पर, तो वहां पर छोटी छोटी लड़कियां पढ़ रही हैं आचार्य के सानिध्य में। आचार्य जी ने मुझे बताया कि शास्त्री जी ये जो बेटी है ना बेटी, इसकी शादी हो गई, शादी अभी ये चौथी क्लास में है, इसकी शादी कर दी, और जिसके साथ में शादी की है ये तो गुरुकुल की शिक्षा ले रही है, ये तो गुरुकुल में संध्या हवन जनेऊ धारण कर रही है, वेद का पाठ वेद पढ़ रही है, शास्त्रों को पढ़ रही है, और जिसके साथ में इसका विवाह हो रहा है वो इससे उल्टा है, उल्टा। अब इसका विवाह लोग जबरदस्ती उसके अनपढ़ के गवार के साथ में कर देंगे। मैंने बहुत विरोध किया पर मैं अकेली पड़ गई। कई लड़कियों की तो शादी मैंने बहुत लोगों को बाहर से बुला करके करवाई, पर कई बार जो है मैं शिथिल पड़ गई। उसके साथ में वो आचार्य पीएचडी डॉक्टर लड़की की शादी उसके साथ में, आज भी ये प्रथा चली हुई है लोगों। ये ऋषि दयानंद का जादू दिखाई देता है। ऋषि राज तेरा तेज चहुं ओर छा रहा है और तेरे बताए हुए मार्ग पर ये संसार आ रहा है। इस बाल विवाह का अगर किसी ने विरोध किया, किसी ने जहर के प्याले पिए इस बाल विवाह को रोकने के लिए, किसी ने नारी का जो सम्मान आगे बढ़ाया, वो लोगों, वो महर्षि स्वामी दयानंद जी ने इस नारी जाति को पूज्य बताया, इस नारी जाति को मां जगदम्बा के स्थान पर आसीन कर दिया उस ऋषि ने। धन्यवाद। मैं निवेदन करने लगा हूं कि ऋषिवर देव दयानंद जी जो है बहुत उच्च कोटि के संत थे। ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज ने नारी जाति के गौरव को बढ़ाया। मैं निवेदन, हमारे आदरणीय बलराज जी जो है 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं, बलराज जी का बहुत आभार। किसी ने नारी को ये कहा कि इसमें आत्मा नहीं होती, आत्मा। किसी ने नारी को ये कहा ये पैरों की जूती है। किसी ने ये कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और इस चौपाई को लेकर के वर्तमान समय में बहुत बड़ा जो है तूफान आया हुआ है, इस पर बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं रामचरितमानस को जला दो, ये शूद्रों का, ये नारी जाति को शिक्षा के द्वार बंद करता है। पर कुछ लोगों ने कहा ये जो तारण का शब्द है ये शिक्षा के लिए प्रयुक्त हुआ है। निवेदन करने लगा हूं, किसी ने ये कहा इनको जितना पीटो उतना कम, किसी ने कहा ये भोग की वस्तु है। पर जब वो नारी ऋषि के सामने गई है, जब ऋषि से पूछा गया तो उसने कहा अरे ये नारी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये नारी तो जो है घर की जो है देवी है, देवी। जिन घरों के अंदर नारी का सम्मान, इन देवियों की पूजा होती है। और वेद कहता है कि नारी तो राष्ट्र की आधार है, वेद कह रहा है। निवेदन करने लगा हूं, उस नारी ने वकील बनकर के जितनी वकालत तुम्हारी की है, जितने भी संत आए सब अपनी बात कहते रहे, जितने भी संत आए, पर ऋषि दयानंद एक ऐसा संत आया
जिसने तुम्हारी बात रखी, वेद की बात रख करके तुम्हारे गौरव को बढ़ाया, उस ऋषि ने तुम्हारे गौरव को बढ़ाया। और बदले में उस ऋषि को जहर मिला, बदले में ईंटें और पत्थर सांप फेंक करके मारे उस ऋषि के। पर वो ऋषि वो धैर्य का धनी व्यक्ति था, वो ऋषि क्षमाशील व्यक्ति था। निवेदन आपसे कर दूं, उस ऋषि वर देवदयानंद जी ने नारी जाति को साम्राज्य बना करके रख दिया। उस नारी जाति ने मां जगदम्बा के स्थान पर ब्रह्मा स्त्री ब्रह्मा बभूविथा कह करके नारी जाति का जो है यत्र तत्र उस ऋषि ने प्रशंसा की है। उस ऋषि ने माताओं बहनों तुम्हारा गौरव बचाया है, तुम्हारी लाज रखी है। जो बाल विवाह हो जाता था उनको सती कर दिया जाता था, उनको विवाह नहीं करने दिया जाता था। पर ऋषि दयानंद जी ने उजड़ी मांगे फिर से बसा दी, उजड़ी मांगे फिर से सजा दी। जिनके पाँव में ना पायल थी ना बिंदिया मुख पर, ऐसी अबलाओं की फिर मांग सजा दी तूने। और दूसरा कृष्ण तुझे कहने को जी करता है, जी चाहता है, बुझती हुई वेद सम्मा फिर से जला दी तूने, फिर से जला दी तूने, फिर से जला दी तूने। मुझे गीत की पंक्तियां याद आती है, ऋषि के उपकारों को भूल गए हम लोग, ऋषि के बलिदानों को भूल गए हम लोग। और डंके की चोट पर कहता हूं, नारी जाति को जो सम्मान इस सनातन धर्म में मिला है, वो सम्मान नारी जाति को मुसलमानों में नहीं मिला है, ईसाइयों में नहीं मिला है, और बहुत सारे स्थानों पर वो सम्मान नहीं मिला जो सम्मान आज भी जो है नारी जाति को सनातन धर्म में मिलता है। निवेदन आपसे ये करने लगा हो कि ऋषिवर देवदयानंद जी ने जहर के प्याले पिए, और बेमौल जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, जिनकी खातिर मैं ऋषि विष भरे प्याले पिए, वो सभी कुछ भूल गए, उसने जो एहसान किए, जिनकी खातिर में विष भरे प्याले पिए, वो सभी कुछ भूल गए, उसने जो एहसान किए, वो सभी कुछ भूल गए, उसने जो उपहार में उनका अपना बीता जीवन, पीठों की बौछार में उम्र भर झेली मुसीबत, जख्म औरों के सिए, वो सभी कुछ भूल गए, उसने जो एहसान किए, जिनकी खातिर में ऋषि ने विष भरे प्याले पिए, वो सभी कुछ भूल गए, उसने जो सबको उम्र भर देता
के अपने सर लेता रहा, काट कर अनमोल मोती बदले में पत्थर लिए। वो सभी कुछ भूल गए, उसने जो ऐसा किए, जिनकी खातिर मैं ऋषि ने इस भरे प्याले पिए। वो सभी कुछ भूल गए, उसने जो ऐसा किए। सर्दी गर्मी धूप छाया में भी वो चलते रहे, पर्वतों की चोटियों को चीर कर बढ़ते रहे, गिर पड़े भूखे कहीं फिर उठ खड़े हो चलते। वो सभी कुछ भूल गए, उसने जो ऐसा किए। वो सभी कुछ भूल गए, उसने जो ऐसा किए। जब तलक बेमोल तन में श्वास आए जाएंगे, तब तलक गुरुदेव तेरे गीत गाए जाएंगे। पाएंगे आदर सदा वो औरों की खातिर जिए। वो सभी कुछ भूल गए, उसने जो ऐसा किए। वो सभी कुछ भूल गए, उसने जो ऐसा किए। हम जिएंगे और मरेंगे ऐसी लिए। दिल दिया है जान ऐसी तेरे लिए। दिल दिया है जान ऐसी भरे प्याले पिए। वो सभी कुछ भूल गए, उसने जो ऐसा किए। वो सभी कुछ भूल गए, उसने जो ऐसा किए। वो सभी कुछ भूल गए, उसने जो ऐसा किए। बोलो महर्षि दयानंद की, बोलो स्वामी ब्रजानंद की, बोलो राघव की, बोलो माधव की। निवेदन आपसे करने चला हूं, उस ऋषि ने जब समाज का उपकार करने के लिए अपने जीवन को लगाया, तो उस समय पर ऋषि को किसी ने भोजन भी करने के लिए नहीं दिया था।
कई दिनों से भूखे हैं ऋषि दयानंद जी, 2 दिन से भूखे हैं ऋषि दयानंद जी। और एक किसान के खेत में जाकर के बैठ गए, बैंगन का खेत था किसान का। ऋषि भूखे हैं 2 दिन से और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसान आएगा, किसान से अनुमति मांग करके बैंगन खाऊंगा। क्या गजब का त्यागी संत था, क्या गजब का देवता था, क्या गजब का योगी था वो व्यक्ति ऋषि। कहते हैं सुबह हो गई है और किसान खेत पर आया है। किसान ने एक योगी को देखा तो देख करके बड़ा प्रभावित हुआ और ऋषि के पास में पहुंच गया। स्वामी जी आप यहाँ पर ठहरे हुए हैं, बताइए मेरे लायक सेवा। बोले किसान मैं 2 दिन से भूखा हूं, क्या 2 बैंगन तोड़ करके खा सकता हूं, क्या 2 बैंगन मिल सकते हैं? किसान ने कहा स्वामी जी आपको अधिकार था मेरे बैंगन, मेरे खेतों के बैंगन तोड़ने का आपको अधिकार था। आप तो सन्यासी हैं, सन्यासी की रक्षा करना गृहस्थी का परम कर्तव्य है। स्वामी जी ये कैसी बात की आपने? तो कहा नाना किसी की अनुमति के बिना कोई चीज ग्रहण करना ये सन्यासी को के लिए शोभा नहीं देता, ये चोरी का के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा था वो ऋषि। और किसान की वकालत करता है, किसान की प्रशंसा करता हुआ सत्यार्थ प्रकाश में कहता है कि ये किसान तो राजाओं का राजा है, ये किसान राजाओं का राजा है। क्या कहूं उस ऋषि के विषय में? ऐसा कोई सा क्षेत्र नहीं है जहां पर ओम का झंडा लेकर के वो ऋषि आगे ना बढ़ा हो। उस ऋषि ने कामना किया हो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना, तुम्हारे जीवन की धारा बदल जाएगी। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना, ईश्वर भक्ति का संगम मिलेगा वहां पर। राजा का राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य होता है, माता पिता का संतानों के प्रति क्या कर्तव्य होता है। और ये जितने भी मत मतांतर हैं, इन सारे मत मतांतरों की पोल और जड़ें हिला करके ऋषि दयानंद जी ने रख दी। इनकी सबकी जड़ें हिला दे। लोगों धरती के तख्ते पर अगर कोई साहसी आदमी था, कोई पराक्रमी आदमी था जिसने कुरान की जड़ें हिलाई, जिसमें जंगली पुस्तक कहने का साहस कुरान को अगर किसी ने कहा तो वो ऋषि दयानंद जी ने कहा है, ऋषि दयानंद जी ने कहा है। और एक निवेदन आपसे कर दूं, कब देश में उन्नति होगी, कब शांति होगी देश के अंदर? तो सुनो, जब ईसाई अपनी क्रूरता को छोड़ देंगे, अरे ईसाई क्रूरता को छोड़ देंगे और मुसलमान, ईसाई धूर्तता को और मुसलमान क्रूरता को, और ये हिंदू जिस दिन अपनी मूर्खता को छोड़ देगा, अपनी मूर्खता को छोड़ देगा, उस दिन समाज में शांति आ जाएगी। उस दिन समाज में प्रेम की गंगा बह जाएगी, प्रेम की गंगा बह जाएगी। वो ऋषि देश के लिए जिया, समाज के लिए जिया, वेद के लिए जिया, माता बहनों के लिए जिया, गाय माता के लिए जिया। गौ करुणानिधि पुस्तक में वो ऋषि गौओं की वकालत करता है। गौ करुणानिधि में गौ का और बैल का गौरव बतलाता है कि ये इतना महोपकारक पशु है। जब आर्यों का राज्य था, जब राम का राज्य था, तब ये पशु आवारा नहीं घूमते थे। लोग इनकी रक्षा, इनकी पूजा करना सबसे बड़ा कर्तव्य मानते थे। इनकी रक्षा करने में राष्ट्र की रक्षा है। और जहां पर गौ आदि बैलों का नाश हो जाता है, वहां पर राजा और प्रजा का भी विनाश हो जाता है। ऋषि लिख रहे हैं, ये बढ़ती हुई, ये दौड़ती हुई बैलगाड़ियां यदि ये आपको उन्नति का प्रतीक लगती हैं, ये कारें यदि आपको उन्नति का प्रतीक लगती हैं, तो सुनो, ये घटती हुई बैलगाड़ियां विनाश का प्रतीक है, ये विनाश का प्रतीक है।
इसलिए उस ऋषिवर देव दयानंद जी ने पाखंडों से हटा करके हमें वेद से जोड़ने का काम किया। उस ऋषि ने इन गुरुडम से हटा करके सच्चे गुरु से जोड़ने का प्रयास किया, उस ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया। और उस ऋषि ने बदले में जहर के प्याले पी करके वो हमें वेद का प्याला पिलाता रहा, वेद का प्याला पिलाता रहा, इस संस्कृति की रक्षा करता रहा, गांव-गांव में जाकर के वेद का संदेश देता रहा, गांव-गांव में जाकर के शूद्रों का उद्धार करता रहा, गांव-गांव में जाकर के मानव जाति की रक्षा करता रहा वो ऋषि। इसलिए प्रकाश जी ने पंक्तियां लिखी थी कि उस ऋषि के इतना गुणगान हम कहां तक करें, उस ऋषि का गुणगान हमारे पास में शब्द नहीं है उस ऋषि की महिमा का बखान करने के लिए। प्रकाश जी ने पंक्तियां लिखी थी